भौतिक तत्व, जैसे ये हमारा शरीर क्या है, पंचायती है। जैसे पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थल जिसमें कई लोग हिस्सेदार होते हैं, पूरे गांव का है, पूरे समाज का है, उसका कोई कह दे कि मेरा है तो दंडित होगा, वो अपराधी है। इसीलिए साहब इस पत्र के शुरू में कहते हैं मानुष जन्म चूके हो अपराधी। अपराधी शब्द से संबोधित इसीलिए करते हैं, अपराध इसलिए हम कर रहे हैं कि हमने उसे अपना मान लिया है। जो अपना नहीं है उसे हम अपना मानते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन तत्वों से शरीर बना है। ये शरीर हमारा कहां है, किस मामले में बना है? तो सदगुरु कहते हैं कि जिस घर को तुम अपना कहते हो वह घर तुम्हारा नहीं है। भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। जिस घर में तुम भूले भूले डोल रहे हो, घूम रहे हो, हाथ घुमा रहे हो, वो तुम्हारा नहीं है, वो तत्वों का है। वस्तुतः संसार के जितने पदार्थ हैं जो हमारे हिस्से में हैं, उन पदार्थों का हम उपयोग करें। जिन प्राणियों के बीच हम रहते हैं उनके साथ सुंदर बर्ताव करें, जीवन का निर्वाह कर लें और कल्याण का काम पूरा कर लें। कल्याण का काम पूरा कर लें। यदि मोह और ममता करते हैं तो उन प्राणी और पदार्थों से जो सुख मिलता है वो क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं, स्थिर नहीं है। कोई भी प्राणी और पदार्थों का जो मिलने वाला सुख है वो स्थायी नहीं है। मिलते हैं और मिलने के बाद जब वो बिछुड़ते हैं तो बिछुड़ते मात्र नहीं है, बिछुड़ते समय वो दुखों का संस्कार छोड़ जाते हैं। एक ऐसी चीज छोड़ जाते हैं यादगिरी का, जिसकी याद करके हमारे मन में पीड़ा होती रहती है। कोई भी संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें निर्भय पद दे सके। आरंभ में जो सुख प्रद लगता है वही धीरे धीरे दुख देने वाला हो जाता है। इसलिए उसके जो क्षणिकता है इसको समझे। कोई भी संबंध है, आप सोचे आपको शुरू से जितने संबंध मिले हैं वे सारे संबंधों का वियोग हुआ है। कक्षा 1 में आप पढ़ते रहे तो आपके मित्र बहुत रहे, वो मित्र आज है। जब आप हाई स्कूल में गए होंगे उस समय मित्र बने होंगे, ये मित्र भी चले गए। फिर आप काम धंधा में कुछ शुरू किए होंगे, उस समय भी मित्र होंगे, उससे भी मित्र भी बहुत इधर उधर हो गए होंगे। कहां किसका संबंध है? अब जो पति और पत्नी का संबंध है वे भी कब तक के हैं? सारा संबंध क्षणिक है, कोई संबंध स्थिर नहीं है। यहां जितने लोग बैठे हैं ये 100 साल पुराना कोई नहीं है। 100 साल पुराना व्यक्ति खोजना मुश्किल। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहां है, 100 के पहले वाले प्राय कोई नहीं जहां है। पूज्य और गुरुदेव जी की ये पंक्तियां कि इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहां, कौन स्थिर बैठा है? जो 100 साल पुराना पहले जन्म लिया है आज कोई नहीं। और जितने लोग यहां बैठे हैं 100 साल बाद कोई चेहरा नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, कोई चेहरा नहीं रहेगा, सब चेहरे बदल जाएंगे। आप जब फिर अगले साल या 2 साल के बाद यहां सभा करिए, ये चेहरे ही बदल जाएंगे। आप कुछ लोग हो सकते हैं जो के त्यों नहीं हो जाएंगे, सब बदल जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं जिनको तुम अपना कहते हो वे अपना कब तक है इसको समझो, और अपना कब तक के लिए नहीं है इसको समझो। एक साखी उनकी कि है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हा नाही के बीच में साहेब रहा समाई। सदगुरु कबीर ने कहा कि है कहो तो है नहीं, जिसको मैं है कहता हूं वो है नहीं। आप है कहते, मेरा घर है, मेरा धन है,
मेरा खेत है, मेरा परिवार है, मेरे मित्र हैं, शायद कहते है नहीं। यदि जिस प्रकार आज हम है अपना कह रहे हैं, इसी प्रकार हमारे पूर्वज भी, पितामह, उनके पिता सब कहते थे मेरा है मेरा है, लेकिन उनका छूटा, वो सब चले गए। है कहते कहते एक युवक, उनके घर एक संत आए और वो संत बूढ़े थे, बहुत पहले से आते थे, वो बचपने से वो साधु हो गए थे और बहुत पहले से आते थे। एक दिन आंगन में बैठे हुए थे महात्मा जी, तो वहां वही घर का जो युवक था वो वही आ गया। भक्ति भावना थी, उसके पिताजी के समय भी महात्मा आते थे, यहां तक कि उनके पितामह के समय भी वो आते थे, बहुत पुराने संत थे। तो उसका वो जो युवक था, उस कहने लगा कि महात्मा जी ये जो देख रहे हैं ना, पूरा प्लॉट यहां से वहां तक, वो पेड़ तक, ये सब मेरा है, ये भवन मेरा है, और यहां से वहां तक, जहां तक आपको दिखाई दे रही है, वो वहां तक सब मेरा है। महात्मा ने कहा ठीक कहते हो, ये तुम्हारा है, लेकिन एक बात बताओ। ने कहा बताइए, आज से 25 साल पहले मैं और आया था, आया कई बार, लेकिन उस समय भी यही शब्द इसी ढंग से तुम्हारे पिताजी ने भी कहा था कि आज ये सब मेरे हैं। और एक बात और बता दो, 50 साल पहले तुम्हारे पितामह ने भी यही कहा था, ये जो दिखाई दे रहा है ये सब मेरे हैं। न तुम्हारे पितामह का यह रहा, न तुम्हारे पिता का रहा, और बहुत संभव है ये तुम्हारा भी नहीं रहेगा। दो भाई फीता लेकर, रस्सी लेकर नाप रहे थे जमीन को कि जमीन यहां तक मेरी है, दूसरा कहता जमीन यहां तक मेरी है। दोनों की नाप जोग देखकर, उनकी आवाज सुनकर जमीन बोल पड़ी, मूर्खों, मैं तुम दोनों की नहीं हूं, बल्कि तुम दोनों मेरे हो। मेरे से जन्म लिए हो और एक दिन तुमको मेरे में ही समा जाना, इसी मिट्टी में मिल जाना। हम सब मिट्टी के एक प्रकार से खिलौना है, सब हम लोग मिट्टी के जैसे बैठे, मिट्टी के जैसे खिलौना बना दिए जाते हैं, वैसे ही है। एक ने गाया, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है, या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। सब मिट्टी के ही बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, है कहो तो है नहीं, जिसको तुम अपना कह रहे हो, है कह रहे हो, है नहीं, बहुत थोड़े समय के लिए है, और नहीं कहा ना जाए। दूसरा पक्ष ये भी है, नहीं है कहोगे, अभी घर में जाना पड़ेगा, भूख लगेगी भोजन करना पड़ेगा, हम लोग को ही भूख लगेगी भोजन करना पड़ेगा, अपने आश्रम में जाना पड़ेगा। तो सदगुरु वो भी पक्ष को रखते, नहीं कहा ना जाए, नहीं भी कहते नहीं बनता है, तब क्या किया जाए? प्रश्न होता है। एक तरफ तो नहीं कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हाँ, तब हुआ क्या? तब सदगुरु कबीर कहते हैं, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाय। जो ज्ञानी की स्थिति होती है वो हाँ और न दोनों को देखता है। हाँ एक कण बराबर है और नहीं है वो पर्वत बराबर है। कैसे? हम लोगों का जीवन है, कब से है? कोई 25 का बैठा है, कोई 60-70 का बैठा है, कोई 75 का ही बैठा है। तो मान लो 75 साल का है, 100 साल तक का जीवन है। तो 100 साल के बाद जब शरीर छूटेगा, कब तक के लिए छूटेगा? ये संबंध कब तक के लिए वियोग होगा? उसका कोई तिथि मिति है? एक बिंदु के बराबर और नहीं है एक सिंधु के बराबर, राई के बराबर है। केवल आपका जीवन 100 साल के लिए है और नहीं है वो कब तक के लिए है?
नहीं है उसका कोई गणना है? सदा के लिए जब छूटेगा ये संसार, कब तक के लिए छूटेगा? सदा के लिए तो छूट जाएगा। जब इस दुनिया से जाना होगा, जिस परिवार को हम अपना कहते हैं, जिस घर को हम अपना कहते हैं, जब वहां से जाना होगा सदा के लिए, कब तक के लिए जाना होगा? लौटकर आना है। इसी पर में आगे सदगुरु कबीर ने कहा है कि गांठी बांध खर्च नहीं पठियो, बोल न कियो फेरा। आपके परिवार के लोग आपको खर्च के लिए कोई गांठी बांधकर भेजेंगे नहीं, और नहीं आप परिवार के लोगों के लिए वहां से कुछ भेजोगे, जिनके लिए बहुत संग्रह कर रहे हो न्याय करके। संग्रह करना आवश्यक है, लेकिन अन्यायपूर्वक संग्रह करना आपका पश्चाताप करना होगा। न्यायपूर्वक यदि आप काम कर रहे हैं तो आप साधारण भोजन कर रहे हैं, आपके परिवार के लोग भी साधारण भोजन कर रहे हैं, बड़ा संतोष मिलेगा। मैंने गलत तो नहीं किया, और गलत करके आपने संग्रह किया है वो आपको कचोटेगा। बहुत अंतर पड़ता है इससे। जाना तो दोनों को है, पाप करने वाले भी संसार से जाते हैं, और जो पाप नहीं करता वह भी इस संसार से जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बड़ा अंतर है। एक सिंहासन पर बैठकर जाता है और एक जंजीर में बंधकर जाता है। जंजीर में बंधकर जाना वासनाओं में बंधकर जाना, सिंहासन पर बैठकर जाना संतोष शांति की सिंहासन पर बैठकर जाना है। इसके मन में कोई खटका नहीं, कोई चिंता नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं भूला लोग कहे घर मेरा। ये जो घर है ना वो अपना नहीं है। कहने का मतलब जिस घर को हम अपना बनाते हैं, दीवार चुनते हैं और उसकी प्लास्टर करते, रंगाई पोताई करते हैं, उस समय यह ध्यान रखो इस घर से एक दिन मेरी लाश निकलेगी। कितना कठोर है, लेकिन है तथ्य। जिस घर को अपना कहते हो उसी घर से एक दिन मेरी लाश निकलेगी, इस बात को भी ध्यान में रखो। ऐसा करने पर अहंकार पूर्ण शब्द नहीं बोलोगे, किसी को तकलीफ देने वाला काम नहीं करोगे, अन्यायपूर्ण काम नहीं होगा। यदि जीवन की क्षणिकता, संसार की क्षणभंगुरता की याद हम मन में बनाए रख सके, तब हमसे गलती नहीं हो सकती है। जब हम दुनिया को स्थिर मानते हैं, संबंध को स्थिर मानते हैं, वहीं पर पाप शुरू हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। जिस घर में तुम भूला डोल रहे हो, भूल से कर रहे हो, अपने भूल इधर उधर करे कि मेरा है मेरा। मैंने कहा ना मेरा है, इसको भी समझो। हाँ नाही के बीच में है को भी समझो, है थोड़े समय के लिए, लेकिन नहीं है सदा के लिए नहीं है। इस भेद को समझने वाला कभी गलत नहीं करेगा। हर ज्ञानी पुरुष की यही दशा है, दोनों को समझता है, हाँ को भी समझता है और नहीं को भी समझता है। और हम लोग की दशा क्या है? हम लोग केवल है को देखते हैं, केवल है, और इसीलिए गलतियां होती। आपस में झगड़े क्यों, द्वंद्व क्यों, किस लिए? किसी पदार्थ को लेकर के द्वंद्व, जमीन जायदाद के लिए झगड़ा लड़ाई, खाने पीने को लेकर झगड़ा लड़ाई, पहनने ओढ़ने को लेकर के झगड़ा लड़ाई, किस बात के लिए? यदि सचमुच झगड़े के कारणों को जब देखेंगे, विचार करेंगे, तो लगेगा केवल हमारी मूर्खता थी, केवल हमारी नासमझी थी। और कुछ लोग सचमुच जबरदस्ती झगड़ा लादते हैं किसी के ऊपर, ये बात भी सही है। ऐसी स्थिति में न्याय नीति का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर आपसी जो रंजिश होते हैं, पारिवारिक कलह जो होते हैं, उसके लिए आप न्याय नीति और आपस में जिनके साथ रहना है, पत्नी और बच्चे हैं, उनके साथ सदैव रहना है, सास और बहू है, उनके साथ रहना है, तब हर समय मुकदमेबाजी से काम नहीं चलेगा, सहन से काम चलेगा। उस भाव को समझना पड़ेगा। संबंध थोड़ा है, मीठा व्यवहार करो
तो शत्रु कहते हैं भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। आगे साहब और इसको गिनाते जाते हैं कि जो हाथी घोड़ा बैल बहाना जो संग्रह किए हो बहुत अधिक, चाहे जितना संग्रह कर लो एक दिन उसका वियोग होना ही है। संग्रह करो लेकिन संग्रह के साथ साथ वियोग का भी ध्यान रखो। सर्वे क्षयांता नीचिया पतनांता समुच्चया, सारे संग्रहों का अंत पतन है, उसका वियोग होना ही है, संयोग का वियोग होना ही है। इसलिए आवश्यक है इस भेद को समझना है, इस भेद को समझना है कि अपना है और अपना नहीं है। संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। साहब आगे कहते हैं बस्ती में से निकाल दिए जाओगे और जंगल में बसेरा करोगे। जिसको अपना अपना कह रहे थे उसी घर को छोड़ना पड़ेगा, उस गांव को छोड़ना पड़ेगा, उस परिवार को छोड़ना पड़ेगा और कहाँ जाना पड़ेगा? जंगल में। वो असली बस्ती है। पूज्यवर गुरुदेव जी की बीजक व्याख्या उस पर आप पढ़ेंगे इसका अर्थ और विस्तार से है। उसमें एक कहानी आई है। कहानी ऐसी है, एक महात्मा जी बैठे हुए थे और उधर से घुड़सवार आया, जवान मन चला मस्त मौला आया। महात्मा जी से कहा, ओ महात्मा जी साधु बस्ती किधर है? महात्मा जी को लगता है थोड़ा से अहंकारी आदमी है, तो सीख देने के लिए उन्होंने क्या किया, इशारा कर दिया, इधर इधर है, बस हाथ उठा दिया। अब वो चला गया, जब देखा तो उधर शमशान घाट हो, कई मुर्दे वहां पर चिन्ह दिख रहे थे गड़े हुए। तो वहां पहुंचे तो लौट करके आया कि महात्मा जी बड़े विचित्र हो, मैं आपको बस्ती का रास्ता पूछा और आप मुझे शमशान घाट को इशारा कर दिए। तो उन्होंने कहा, महात्मा ने फिर अब कहा, सुनो, जिसको तुम बस्ती कहते हो वही तो शमशान घाट है, और जिसको तुम शमशान घाट कहे वो असली बस्ती है। ये बताओ, जहां लोग मरते हैं कहां मरते हैं? कहा गांव में मरते हैं, इसलिए मैं कहता हूं शमशान घाट है। जिस घट शमशान जिसमें सबका शान घट रहा हो, जो सबका घट रहा, जहां पर जिसको घटना है, मरना है, वो शमशान है। और जहां गए और एक बार बस गए फिर कभी नहीं उजड़ना है, वो असली बस्ती है। शमशान घाट ही असली बस्ती है, जहां बसने के बाद कभी नहीं उजड़ना है। वो ऐसी जगह है, लोग जब खोदते हैं, कब्र खोदते हैं, हिंदू परंपरा में प्राय जलाने का विधान है, वैसे संतों को गाड़ा भी जाता है, लेकिन कई क्षेत्र में गाड़ने का विधान है। तो जब गाड़ा जाता है, जैसे मुसलमानों में गाड़ने का विधान है, तो वहां एक कभी तो उस कव्वाली में आया है कि खोदा गया, कब्र खोद लिया गया। जब कब्र खोद कर वहां गाड़ा गया और गाड़ देने के बाद चले गए लोग, रात में फरिश्ते आए, जब उसको जगाए तब फरिश्तों से क्या पूछता है, इस अंधेरी कोठरी में किसने मुझको लाया? तो मुर्दा था, उसको जगाया गया, उसको अच्छाई और बुराई को बताने के लिए, पूछने के लिए, उसके लिखने के लिए। तो किसने मुझे इस अंधेरी कोठरी में ला करके छोड़ा है? तब उन फरिश्तों ने क्या कहा कि जिसके लिए तुमने धन को जोड़ा है उन्हीं ने लाके तुमको यहाँ छोड़ा है। बहुत सही गाया है वो। जिन लोगों को कौन ले जाता है बताइए, कौन अग्नि संस्कार करता है शुरू में? वही जिनके लिए घर बनाया हो, जिनके लिए धन जोड़े हो। शायद कहते हैं वही ले जाकर के तुमको जला देंगे, चारा भी वही है, रख भी नहीं सकते। यहाँ बैठे लोग बहुतों को जला चुके होंगे, कईयों को जला चुके होंगे, और ये ध्यान रखना, हम लोगों को भी जलाने वाले और गाड़ने वाले पैदा हो चुके हैं। इसलिए हर समय उसकी याद रखने वाला कि मेरा इस संसार में बहुत कम समय रहना है। भजन नहीं करेगा भला? भजन से हम दूर क्यों रहते हैं? भजन को भूले क्यों रहते हैं? अन्याय पथ में क्यों चलते हैं? इसलिए चलते हैं
कि लगता है कि यहां सदा रहना है, जो घर है वो सदा मेरा है, परिवार सदा मेरा रहेगा, कभी नहीं छूटेगा। शायद और संत कहा करते हैं ये सदा रहने वाला नहीं, छूटने वाला है। इसलिए इसकी क्षणिकता को याद कर आप भजन में लगे, साधना में लगे। संसार की क्षणिकता, क्षणभंगुरता को याद क्यों दिलाते हैं? कई बार संत लोग कहा करते हैं, संत लोग दो बातों की याद दिलाते हैं, एक राम की याद दिलाते हैं और दूसरा मौत की याद दिलाते हैं। राम की मौत की याद दिलाते हैं कि संसार की क्षणिकता की याद रहे। बोलिए सद्गुरुदेव की